और चलिए एमपीसीजी के गांव की इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से जहां पे वीआईपी रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। युवक ने युवती को रोड पर थप्पड़ जड़ दिया, मारपीट के बाद गर्दन अलग करने की धमकी दी। युवती से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ये वीआईपी रोड है भोपाल का, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी यहाँ पे स्टंटबाजी करते हुए युवक और युवतियों की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, कभी ऑटो वाले यहाँ पे स्टंट करते हैं, कभी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। लेकिन देखिए, जो लेटेस्ट तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें एक शख्स, एक युवक युवती को हाथ पकड़कर थप्पड़ मार रहा है और साथ ही उसको गर्दन अलग करने की भी धमकी दे रहा है। और लोग आ जा रहे हैं और एक शख्स भी इस युवती के साथ है, लेकिन इसके बावजूद कोई यहाँ पे देखिए विरोध नहीं कर रहा है, कोई इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। ये शख्स आता है, देखिए कितने जोर से तमाचा मारता है इस युवती को, और वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही है क्योंकि उसने ये सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे वो घूमने के लिए अपने फ्रेंड के साथ आई थी। हालांकि मामले को लेकर अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये वीआईपी रोड है, नाम तो वीआईपी है, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीरें यहाँ से आती है। ये एक कॉमन हो गया है अभी यहाँ पे। जशपुर के पत्थरगांव विकास खंड की इला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच कृष्णा माझी और सचिव नील कुसुम एका ने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 सालों के लिए सरपंच रहे कृष्णा माझी ने निर्माण कार्य के नाम पर 8 लाख रुपए का घोटाला किया था। और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि आवास मित्र ने हितग्राहियों से 500 से 2000 रुपए की वसूली की है, लेकिन ग्रामीणों को अब तक किसी तरह की राशि नहीं मिली है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जनपद सीईओ के पास दर्ज कराई है और जल्दी कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी। कागजात बनवाने के लिए अधिकारी लोग लेते हैं बोल के 1000 रुपये दिया है। कौन? योगेश यादव। क्या पद में? वो सहायक सचिव वित्रावास। क्या नाम है आपका? नीलेश्वर यादव। क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आवास मेरे नाम से निकला था तो पहले पैसा दो, इसके बाद में तुम्हारे को पैसा डलवाऊंगा बोले। कौन पैसा मांगे? योगेश यादव। कौन है ये? आवास मित्र है। क्या बोला है? पैसा दोगे तो तुम्हारा पैसा डलवाऊंगा, नहीं तो नहीं डलवाऊंगा। तो पैसा दिया? पैसा दिया, मैं 700 रुपये दे 1000 मांग रहा था। क्या बोल रहा था? और देना पड़ेगा तो कागजात के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मैं तो किसी वेतन वाले नहीं हूँ बोल रहा। पंचायत इला में जो घोटाला हुआ है, इसमें मुर्मीकरण का हुआ है 2,60,000, 100cc रोड हुआ है 1 लाख का, और इसमें पचरी हुआ है। इसमें 4-5 मुर्दा लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं कि इसका कार्य काम हुआ है, बोलते हैं हो गया है काम बोल के बोलते हैं, और जब इसको हम लोग छानबीन कराए तो इस काम नहीं हुआ है, तो इसको सख्त कार्रवाई किया जाए। पंचायत को सचिव और सरपंच के विलय भगत से एक पैसा आहरण हो चुका है, तो इसके सख्त इसका कार्रवाई किया जाए। सर, ये पीएम आवास का तो बिल्कुल गलत है। हमारे द्वारा मतलब पीएम आवास में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, और जैसे राशि आहरण के बारे में बोल रहे हैं वो भी पूरा गलत है। और जैसे अगर राशि आहरण किए हैं, उसका मटेरियल भी गिर चुका है, हमारा काम जारी है और काम पूरा होगा। हमारे द्वारा किसी के घर नहीं जा रहे हैं, उसमें जैसे पंचायत में ही आके इन लोग थम मार रहे हैं, और चावल जैसे एक आध माह का 2-4 लोगों का कंप्लीट नहीं हो रहा है तो दूसरे माह उसको कंप्लीट किया जा रहा है। अभी ग्रामवासियों के द्वारा ग्राम पंचायत इला में पंचायत की राशि दुरुपयोग करने, गबन करने की शिकायत प्राप्त हुआ है। अब लिखित शिकायत मिलने के बाद हम लोगों ने तुरंत उसको जांच करने के लिए समिति गठित की है, और जैसे ही रिपोर्ट आता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब पीएम आवास में ऐसा व्यक्तिगत किसी के बारे में हमको जानकारी नहीं मिली कि किसी ने 2000 रुपये दिया है करके, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। और हम लोगों ने तो हर मंच पर उसको हितग्राहियों को भी बोला है, हितग्राही के खाते में पैसा जा रहा है, कि कहीं भी किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है करके। और अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसका हम लोग जाँच करा करके जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं खरगोन से, जहां पे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में घोटाला हुआ है। विभाग में 84 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ है। सहायक संचालक इतिशा जैन पर केस दर्ज किया गया है। डीडीओ क्रिएटर आशीष दुबे लेखा प्रभारी पर केस दर्ज हुआ है। साल 2021-22 और
22-23 में फर्जी खातों में भुगतान का आरोप है। कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। निशाद सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निशाद, क्या जानकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए विभाग पर 84 लाख रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक बड़ा घोटाला ये सामने निकल कर आ रहा है और उसके बाद जो है 2 लोगों पर यहाँ पर केस दर्ज होता है। इसमें एक सहायक संचालक और डीडीओ है, दोनों पर अनियमितताओं का और धांधली का जो है आरोप लगाकर उसमें कलेक्टर ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि इन पर केस दर्ज किया जाए। उसके बाद केस दर्ज होता है। और बता दें कि वही कलेक्टर जब ये बुरहानपुर में थी तो बुरहानपुर में इन्होंने एक पटवारी पर कार्रवाई करते हुए उसे पटवारी से रद्द बना दिया था। उसके बाद ये दूसरा मामला है, जब खरगोन में जब इनकी पोस्टिंग हुई है तो खरगोन में जब एक बड़ा घोटाला सामने आया है तो उन्होंने यहाँ पर एफआईआर के सीधे आदेश दिए और एफआईआर दर्ज करवाई है। तो अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल इसमें जांच की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जो भ्रष्टाचार की जो इसमें जो 84 लाख रुपए का जो घोटाला है उसमें पूरी गहन पड़ताल की जा रही है और इसमें अग्रिम जो है कार्रवाई की जाएगी। वो हो सकता है कि इनसे ये रिकवरी भी की जाए। ठीक है, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।